नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। द न्यूज़ हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज हम फिर एक फेक न्यूज़ के बारे में ही बात करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब ये फेक न्यूज़ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में जितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ शेयर की जा रही हैं, फ़िलहाल कहीं पे भी नहीं शेयर की जा रही होंगी। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की जो रैंक होती है, अभी हम अगर देखें तो पहले 140 रैंक थी और आज 142 रैंक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल मीडिया है वो पीछे आ रहा है न्यूज़ के वजह से। और ये फेक न्यूज़ जो है शेयर करने वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को जानते होते हैं कि फेक न्यूज़ है, उसके बाद भी शेयर करते हैं। मैं आपको आज कुछ ऐसे फैक्ट दिखाऊंगा जिसमें से आप शायद कुछ मूवीज़ की याद आ जाएगी आपको कि इस तरह से भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे जो भी जमाती थे निज़ामुद्दीन से निकले हुए, उनमें कोरोना का संक्रमण बता के बहुत ज़्यादा न्यूज़ इसमें फैलाई गई और बहुत ज़्यादा न्यूज़ का खंडन किया यहाँ पे कई सारी पुलिस ने, गवर्नमेंट ने, और उस पर यह बताया भी गया कि आप इस तरह की न्यूज़ ना फैलाएं। लेकिन फिर भी बहुत सारी न्यूज़ लोग फैलाए जा रहे हैं और उसी की वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज़ जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में पहुंच गई हैं। और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जब लोगों को जानकारी मिली तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से निकालना चालू कर दिया। आज की न्यूज़, कल की न्यूज़, इस तरह से बहुत सारी पुरानी न्यूज़ भी निकलती चली गई। उसी में एक न्यूज़ आपने देखी होगी, एक ट्वीट किया गया था तेजस्वी सूर्या ने, जो बेंगलोर के एमपी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था जो औरतों के खिलाफ था, जो मुस्लिम कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ की जो लेडीज़ होती हैं उनके खिलाफ था और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक ट्वीट था, आप देख सकते हैं। और उन्होंने इस शर्मनाक ट्वीट का जो हवाला दिया था, जो दावा किया था, वो ये बताया था कि जो तारिक फ़तेह हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में जो बातें कही थी उसी की स्क्रिप्ट उठा के उन्होंने कॉपी कर दी थी। हालांकि ये ट्वीट था 5 साल पहले का, लेकिन जो स्कॉलर्स थे उनकी तरफ से बयान आया था कि ये बहुत ही विवादास्पद ट्वीट है और इवन पीएम मोदी को हैशटैग करके उन्होंने इनकी ऊपर कार्रवाई करने की भी मांग की थी। अब इसी बीच में दुबई में रह रहे सोनू निगम के बारे में आपने सुना होगा कि सोनू निगम के बारे में जो 2017 में उन्होंने एक अजान के बारे में ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट को भी निकाला गया, उसको हैशटैग किया गया। इस टाइम पे वायरल करते करते सोनू निगम के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया उसी टाइम पे, और डीएक्टिवेट करने के बाद में उससे दूर हो गए। फिलहाल जैसे ही ट्वीट वहां पे पहुंचा, लोगों को खबर मिली तो उन्होंने सोनू निगम के ऊपर टारगेट करते हुए उनके गिरफ्तारी की भी मांग की वहाँ पे। अब यहाँ पे उन्होंने, हालांकि सोनू निगम ने एक वीडियो वायरल किया, वीडियो वायरल करके उन्होंने इस बात को बताया है कि शायद उनके बारे में ये लोग जानते नहीं हैं। जो ट्वीट था सोनू निगम का, शायद आपने देखा होगा कि उन्होंने अजान के बारे में जब बात कही तो उनका बयान आने के बाद में बहुत ज़्यादा लोग उत्तेजित हो गए और गुस्से में आ गए। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ को साबित करने के लिए कि मैंने मुस्लिम के लिए नहीं कहा है, मैंने लाउड स्पीकर के लिए कहा है, जिसमें मुझे मंदिर के लाउड स्पीकर या गुरुद्वारा के लाउड स्पीकर से भी दिक्कत है, जिसमें हिंदू समाज को भी उन्होंने कहीं ना कहीं हर्ट किया था। फिलहाल अभी सोनू निगम दुबई में है और इसी तरह की ट्रोलिंग होते होते आपको मैं एक ऐसा ट्वीट दिखाता हूँ कि जो हिंदुस्तान से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। जो आज आप समझ रहे हैं कि अगर वो सऊदी से लोग काम कर रहे हैं, सऊदी से लोग बात कर रहे हैं, तो आपको सारी जो खबर मिल रही है, सारे ट्वीट मिल रहे हैं, वो सारे ओरिजिनल हैं। तो आप इन सब चीज़ों से तैयार रहें कि जो ट्वीट होते हैं, आप अगर वेरीफाइड से अकाउंट से ट्वीट देखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बनाए हुए ट्वीट हैं तो शायद कहीं आप भी फंस सकते हैं, क्योंकि वो फेक भी हो सकते हैं। कैसे पाकिस्तानी लोग भी, बहुत सारे लोग अरब में बैठे हुए हैं और जो अरबियन ड्रेस पहन के और कहीं ना कहीं अरबी स्टाइल में बात करके और आपको इंडिकेट करते हैं या आपका फेवर लेते हैं कहीं ना कहीं, और इमोशनल टच आपका दिखा के आपके साथ में और इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहें। कुछ ऑफिशियल्स अकाउंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिन जिन लोगों को आपको शेयर करना होता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो फेक न्यूज़ अगर वहाँ से कोई शेयर कर रहा है तो आप उनको टैग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डॉक्टर का ट्वीट दिखाता हूँ, इंडियंस और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप भी हैरान रह जाएंगे ये ट्वीट देख के और ये अकाउंट देख के। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है, इसमें ड्रेस देखिए आप, चश्मा लगाए हुए हैं उन्होंने, पूरी तरीके से अरब का जो साफ़ा होता है वो बांधा हुआ है, अरेबियंस की तरीके से पूरा लुक बनाया हुआ है। अब मैंने जब इनका ये अकाउंट देखा, मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की। प्रोफाइल में जाने के बाद में
इनके मुझे एक इंस्टाग्राम का लिंक दिखता है। अब देखिए हम इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे चलते हैं, देखते हैं कि ये कौन है। ये द स्किन डॉक्टर 13 करके इनका इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ था, जो कि अरेबियन ड्रेस में इन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था और कहीं ना कहीं फेक अफवाहें फैलाए जा रहे हैं ये। और जो इनका मैंने अकाउंट देखा तो देखो 42,000 फॉलोअर्स हैं, मतलब अच्छा खासा अकाउंट है। ये आईटी सेल के हैं, भले ही वो आईटी सेल किसका है, चाहे वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है या सपा का है, किसका है आईटी सेल, इस चीज़ के लिए द न्यूज़ हिंद क्लैरिफाई नहीं करता है। ये आप खुद डिसाइड करके मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं। अब इनका जब मैंने अकाउंट खोला तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, मेजर नील नाम है इनका, और इनका कई सारे अशेम्ड एज हिंदू, ये वाई कम्युनिस्ट इन इंडिया स्पेसिफिकली हेट हिंदुइज्म एंड वाई मेनी ऑफ और यंग डोंट ब्लिंक एन आई बिफोर सेइंग आई एम अशेम्ड एज हिंदू। कुल मिला के यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोपोगंडा ही दिखाया जा रहा है। कहीं पे भी डॉक्टर्स या नर्सेज या हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट या डॉक्टर का जो काम होता है कहीं ना कहीं सिखाना, उस पर ऐसे कोई भी आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक अकाउंट मैंने खोला जिसमें लिखा है प्रिंस अलिस्किन डॉक्टर उल्ला, मतलब कहने का कि ये वैसे ही है जैसे कि आपने देखा होगा कि 3 इडियट फिल्म में फरहानी ट्रेट और प्री राइजुडाइजेशन करके नाम लिखा हुआ था और आमिर खान ये पूछ रहे थे कि क्या लिखा है। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन 2 वर्ड्स का मतलब बताओ बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। डॉक्टर को डॉक्टर उल्ला बता दिया और स्किन को अल स्किन कर दिया, प्रिंस अल स्किन कर दिया। मतलब अजीब ही है तरीके लोगों के, ये आईटी सेल वाले कर क्या रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहकाया जा रहा है और इस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में मोदी जी का नाम और हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। एक अकाउंट मैं आपको दिखाता हूँ, देवसुरम, और इन्होंने लिखा क्या है, बैंकर एट कॉमर्शियल बैंक कतर। और जैसे ही यहाँ पे आपने देखा कि जमातियों के साथ में किस तरह की चीज़ों की वजह से लोगों ने सब्जियां लेना बंद कर दिया था, सामान लेना बंद कर दिया, तो इन्होंने भी वहाँ से बैठ के अपना अकाउंट क्रिएट किया और वहाँ से कहते क्या है ये, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू परचेज फ्रॉम एनी मुस्लिम एंड वोंट हायर एनी मुस्लिम इन माई कंपनी। मतलब कहने का कि ये अपने जो बैंक है कतर, कॉमर्शियल बैंक ऑफ कतर में किसी भी मुस्लिम को हायर नहीं करेंगे। ये मुस्लिम कंट्री में रह के और इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये खबर पता चली है तो इनकी असलियत आई है सामने। और देखिए ये हैं कौन, इनका नाम क्या है, पंकज अक्षन नैयर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एट बोंजस। अब आप देख सकते हैं कि कितना फेक अकाउंट बना के लोग जो है शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ एक काम रह गया कि नफ़रत फैलाना है और कुछ नहीं। तो इस तरह की नफ़रत फैलाने से आपको तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। गल्फ़ कंट्रीज़ में शायद आपको नहीं पता होगा 85 से 90 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि वहाँ से जो पैसा आता है एवरी ईयर मोर देन $55 बिलियन are transferred to India from the Gulf countries and more than 120 billion from all Muslim countries. Indians, mostly Hindus, are treated well as in these countries. In return, how are Muslim treated in India? तो ये कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ का असर है और फेक न्यूज़ फैला के लोगों ने नफ़रतें भर दी हैं लोगों के अंदर। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं लोग हिंदूज़, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग, इनसे मतलब नहीं है कि किस तरह की न्यूज़ फैलाई जा रही है, कौन पॉलिटिकल न्यूज़ है या कौन फेक न्यूज़ है या कौन सी रियल न्यूज़ है। उन्हें अपनी जॉब से मतलब है, लेकिन इसकी वजह से शायद उन सारे लोगों को झेलना पड़ जाएगा और ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा इंडिया के लिए। तो इस तरह के फेक न्यूज़ फैलाने से पहले आप 2, 4, 6 बार सोचें, क्योंकि शेयर करने में भी आप फेक न्यूज़ ही शेयर कर रहे हैं और फेक न्यूज़ शेयर करना कहीं ना कहीं क्राइम है।
तो आई होप कि वीडियो में जो भी जानकारी दी गई आपको पसंद आई होगी, तो शेयर कर दीजिए और लाइक करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।